हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो नारियल की चटनी का जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं बता रही थी कि इससे मुझे बहुत डर लगता है काटने में, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बड़ी केयरफुली कर रही हूँ इसको। और इसमें जाएगी बहुत सारी हरी मिर्ची, तो इसके हम डंठल निकाल लेंगे। और हरी मिर्ची को हम छोटे 2 हिस्से में स्प्लिट करके फिर हम इनको जार के अंदर डाल देंगे। मम्मी जो है वो ये बोलती है कि इसमें आप कितनी भी हरी मिर्ची डाल दो, पर इसका जो असर है ना वो थोड़ा सा स्लाइटली तीखा रहता ही नहीं है। और इसमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा मिर्ची डालने से तब थोड़ा सा स्लाइटली तीखापन आता है। अदरवाइज़ तो अब आप देखो कितनी सारी मैंने हरी मिर्ची इसमें डाली है, बावजूद इसके भी तो सबको जो है वो तीखापन कम लग रहा था, पर मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा था और ज़्यादा ही लग रहा था उल्टा। और इन लोगों को तो नहीं लग रहा था। और वैसे भी तीखी मिर्ची नहीं है, पर मैंने ना इनमें मिक्स मिर्ची मिलाई है। मतलब मम्मी ने जो मुझे मिर्ची दी है वो तीखी और मोटी और पतली वाली जो मिर्ची आती है ना, तीखी वाली, वो मिर्ची दोनों मिक्स करी है, तो वो इसमें डाली है। और इसके अंदर ना मैंने करी पत्ता भी डाले थे और छोंकने में भी डाले हैं, और वैसे भी मैंने इसमें पीसने के हिसाब से भी मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिए थे। और आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। धनिया पत्ता था नहीं तो मैंने नहीं डाला, नहीं तो अदरवाइज़ मैं वो भी डाल देती थी। और अब इसके अंदर है ना नारियल है। नारियल को जो मतलब क्या बोलते हैं, कटिंग होती है ना नारियल की, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही थी, क्योंकि चाकू से ना उतर ही नहीं रही थी कटिंग। क्योंकि जो नारियल है वो इतना हार्ड ब्राउन हो गया था कि वो मतलब उसको मैं कट कर रही थी तो मुझसे कट नहीं हुआ, और मुझसे मोटे मोटे पीसेस में कट हुआ। बाद में मम्मी ने काटा, तब मम्मी ने बोला कि इसको इस तरीके से काटना होता है ताकि पतले पतले काटो तो अच्छे से पीस जाए। और जब मैंने इनको पीसा तो मैंने जब मोटे मोटे काटे तो वो पीसने में ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी दे रहे थे। और जब मम्मी ने काटा, मैंने पीसा, तो फिर वो सही से पिस गए, फिर वो दिक्कत नहीं हुई। अब इनको सबको हम जो है वो पानी, थोड़ा सा पानी डाल के हम इनको पीस लेंगे। क्योंकि नारियल हार्ड थे तो पिसने में ज़्यादा वक्त ले रहे थे। मैंने इनको 3 बार के स्टेप्स में मैंने इनको पीसा है, और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ पीसने में आया। जितना पीस गया पानी से उतना पिस गया, और बाद में जो गुठले गुठले से रह गए थे वो भी थे। जबकि मिर्ची पूरी पिस चुकी थी, करी पत्ता है वो भी पूरा पिस चुका था। और बस मैंने सिर्फ एक ही जो है करी पत्ता का जो पूरा डंठल है ना, वैसे वो इतना ही लिया। जब मैंने इनको जार से निकाल के ऐसे भगोने में डाला ना, तो मेरे को फिर इसमें से मम्मी ने बोला कि इनको पूरा अच्छे से नीचे तक मिला, ताकि इसमें जो भी गुठले हैं वो दिख जाए। और मुझे नारियल के बड़े बड़े पीसेस जो कि लग रहा था कि नहीं पिसे होंगे, और वही हुआ, थोड़े थोड़े पिसे नहीं थे। तो फिर वो मैंने इनको वापस से निकाल निकाल के छाँट छाँट के डाला। और फिर थोड़ा सा ना ज़्यादा थिक बन गई थी चटनी, तो इस पहले वाले बैच में तो मम्मी ने खूब सारा पानी डाल दिया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और नेक्स्ट वाले बैच में थोड़ा सा ना हार्ड हो गई, हार्ड मतलब बोले तो थोड़ी सी सॉलिडिटी हो गई थी चटनी में, लिक्विडिटी नहीं थी। तो इस चक्कर में फिर मम्मी ने फिर वो पानी उसमें थोड़ा सा और मिलाया। और नारियल के जो चटनी है ना, इसके अंदर आप पानी डालते जाओ। धनिया पत्ता की चटनी की तरह नहीं है कि आपने थोड़ा सा पानी डाला तो काम चल गया। और वो थोड़ी सी गाढ़ी भी खाई जा सकती है नारियल की चटनी में तो थोड़ा सा पानी हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं नारियल में। तो मतलब अभी देखो आपको मैं दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे नारियल जो है वो काट रही है, बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस के अंदर। जो कि मैंने जब डाला ना इसको, तो वाकई में मम्मी के जो काटे हुए नारियल थे ना, वो इतने अच्छे से एक ही बार में पिस गए। और ये जो मेरे वाले नारियल थे ना, ये इतने मोटे मोटे टुकड़ों में कटे, स्क्वायर शेप में, तो ये बिल्कुल पीसने में नहीं आया। मतलब मेरे को 2 3 4 बार स्टेप में मेरे को इनको पीसना पड़ा।
नारियल छीलने के लिए तो सच में बड़ा चाकू जो होता है ना वो चाहिए होता है। इस चाकू से तो बहुत दिक्कत हो रही थी मम्मी को भी, मुझे तो हुई ही। फिर भी मैंने मम्मी को बोला कि बहुत केयरफुली करो। और ये जो है नारियल इतना जल्दी से इससे कट ही नहीं रहा था, और अभी भी मैं इसको चेक कर रही हूँ तो मुझे इसमें जो है नारियल के गुठले 1-2 मिल ही गए। नाउ लुक एट इट, ये कितना अच्छा सुंदर कलर आया है इसका, और ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। एंड मैंने जब हम लोगों ने चटनी खाई ना तो उसमें थोड़ा सा ना ब्लैक कलरेशन सा आ रहा था, क्योंकि नारियल की चटनी वाइट कलरेशन में होती है ना। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ ना कि हमने बाद में ध्यान दिया, मैं नहीं, मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, आ गया जो आ गया। पर इसमें मैंने बाद में ध्यान दिया कि ना हमें इसका जो नारियल है ना, इसका ब्राउन लेयर था ना, वो हम लोगों को कई बार काटनी पड़ जाती है। तो मैंने कई लोगों का देखा है वीडियो में कि ना उन लोग ब्राउन लेयर हटा के फिर ऐसे करते हैं, वो चाहे कच्चा नारियल का हो चाहे वो हार्ड नारियल का हो। हमने वो चीज़ नहीं करी क्यों, और मुझे लग रहा है कि वो कटती भी नहीं हमसे, क्योंकि वो तो बड़ा ही रिस्की मामला हो जाता। और अब नारियल की चटनी को छोंकने का टाइम है। सरसों का तेल ही लिया मैंने, तो यही बोला कि सरसों का तेल उसी में ही होगा। सरसों के तेल में राई डालेंगे, राई नहीं डालेंगे, सरसों डालेंगे। सरसों का ही तेल लिया है, सरसों ही डाली है। राई जो होती है वो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक होती है, और सरसों जो होती है वो मोटी मोटी होती है, मोटी मोटी गोल सी। तो अब इसमें करी पत्ता जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों में कितनी मोटी है, साइज़ की है ये। तो ये होती है सरसों, जो कि अचार में भी जाती है, सांभर में भी जाती है। और इसमें हम डाल देंगे, और जैसे तेल गर्म होगा तो झाग हट जाएगा सरसों के तेल का। तो देन उसके बाद हम इसको छोंक देंगे। और पता है क्या, नारियल की चटनी नारियल के तेल में लोग बनाते हैं ऐसा मुझे लगता है, पर आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग। पर हम तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और तेल जो है मम्मी कहती है थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि चटनी में तेल ज़्यादा होता है। पर मुझे लगता है तेल कम ही लेना चाहिए, क्योंकि नारियल भी जब हीट के टच में आता है तो वो भी अपना तेल लूज़ आउट करता है। तो फिर वो नारियल की भी अपनी एक टेंडेंसी होती है ऑयल रिलीज़ करने की, जब भी वो गर्म हो जाता है। तो आप तेल तो कम ही रखो, वो चीज़ की नीड नहीं पड़ती है। फिर जब लगा कि अब नारियल की चटनी बना ली, तब क्या करें, तो फिर अब मम्मी ने बनाए साथ में चीले सूजी के। ये भी मतलब इडली वाला बैटर टाइप से है। और चीले की साइज़ देख कर के आप लोग हंसना मत, क्योंकि बहुत ही टेढ़े मेढ़े, जो सबसे नीचे बनाए हुए ना टूटे फूटे, वो मैंने बनाया। ये जो मम्मी ऐसे बना रही हैं ये मम्मी बना रही है। तो मम्मी ने लास्ट में बनाए थे, और मैंने जब बनाया उससे पहले वो टूटे फूटे वैसे बनाए थे। तो हम लोगों ने यही खाया, फिर उस दिन रोटी नहीं खाई, सांभर नहीं